सो आज मैं फिर से हाजिर हूँ ऑटोकैड के एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा ऑटोकैड का टॉपिक है हैच कमांड। हैच कमांड का यूज़ हम किसी भी क्रॉस सेक्शन को शो करने के लिए, किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस सेक्शन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कट करते हैं तो उसमें कौन सा पार्ट हॉलो है, कहाँ पे सॉलिड पोर्शन है, इन चीज़ों को शो करने के लिए जो भी हम उस पर कोई भी पैटर्न ड्रॉ करते हैं वो ये हमको इंडिकेट करता है कि ऐसा अंदर से इसको कट करने के बाद कैसा क्रॉस सेक्शन शो होगा। तो उसी क्रॉस सेक्शन को शो करने के लिए कुछ पैटर्न्स का हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड में, और उन पैटर्न का यूज़ करने के लिए हमें हैच कमांड की ज़रूरत होती है। हैच कमांड का यूज़ आप एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे कि आपने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है और आप उसको डिफाइन करना चाहते हो, उसके मटेरियल को डिफाइन करना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर मटेरियल से के कंपोनेंट से बना हुआ है। तो उसके लिए आप हैच कमांड का यूज़ करके उस पर कोई पैटर्न अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको। जैसे कंक्रीट अप्लाई कर सकते हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कंक्रीट के मटेरियल से बना हुआ है। ओके, तो आज हम हैच कमांड को क्रॉस सेक्शन, किसी भी कंपोनेंट पे क्रॉस सेक्शन अप्लाई करके समझेंगे। ओके, तो मैंने एक ड्राइंग बनाया है जिसका ये टॉप व्यू है। एक प्लेट की जैसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें ये आपको दो होल्स दिख रहे हैं और एक सेंटर होल है। और यहाँ से आप जब फ्रंट व्यू से देखोगे तो मैं इसका क्रॉस सेक्शन शो करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये ऐसा फ्रंट व्यू बना के रखा हुआ है। तो आप जब क्रॉस सेक्शन शो करना चाहते हो तो आप हैच कमांड पे जाओ। हैच कमांड आपको यहाँ ड्रॉ मेनू में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली एच प्रेस करोगे कीबोर्ड से, या फिर आप सिंपली एच प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तभी भी आपको हैच कमांड शो होगा। और देन आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आपका हैच कमांड एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही हैच कमांड एक्टिव होता है, आपको यहाँ पे हैच क्रिएशन के नाम से एक टूल बॉक्स हैच कमांड का ओपन हो जाता है, जिसमें आपको हैच कमांड के डिफरेंट पैरामीटर्स मिलेंगे। और हम आज इन सभी पैरामीटर्स को वन बाय वन करके समझेंगे। ओके, कि पर्टिकुलर ये जो टैब्स हैं उनमें जो भी पैरामीटर्स दिए गए हैं उनका क्या यूज़ है हैच कमांड में। तो सबसे पहले आप जैसा भी पैटर्न अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको इस पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। ओके, चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ जब डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट, जैसे ये आपको ब्रिक का एक शो हो रहा है, ब्रिक शो कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप ब्रिक का पैटर्न देना चाहते हो तो आप यहाँ से ब्रिक ले सकते हो। देन आप इसमें से कोई भी जो भी पैटर्न आपके, ये जैसे कि आपको कंक्रीट जैसा इफेक्ट देगा, तो आप इसमें से कोई भी जैसा भी पैटर्न आप चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्ट पे क्ले का ऑब्जेक्ट क्ले का पैटर्न दे सकते हो। तो आप इसे डाउन एरो पे क्लिक करके जैसे जैसे जाओगे आपको बहुत सारे पैटर्न इसमें, आपके हैच कमांड में बहुत सारे पैटर्न होते हैं जिसमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपके मतलब आज आपको एग्जांपल देने के लिए ये एक पैटर्न ले रही हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करके इस पैटर्न को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन आप हैच अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, पिक पॉइंट ऑप्शन और सेलेक्ट ऑप्शन। तो हम दोनों को वन बाई वन करके देखते हैं। तो पहले हम पिक पॉइंट ऑप्शन लेते हैं। तो इस पर आप क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखते हो यहाँ पे आपको एक मैसेज शो हो रहा है। आप जो कोई भी कमांड यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको मैसेज शो होगा कि आपको क्या स्टेप लेना है। पिक पॉइंट के जैसे ही हमने चूज़ किया तो ये बोल रहा है कि आप एक इंटरनल पॉइंट अपने ऑब्जेक्ट पे लो। जो भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप हैच अप्लाई करना चाहते हो, तो आप बाउंड्री पे नहीं, इंटरनल जाके क्लिक करो तो आपका ये हैच उस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं इस
प्लेट पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देखोगे कि ये हैच इस पे यहाँ पे जाके अप्लाई हो गया है। आप यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन, बीच में तो हमारा होल है, तो यहाँ पे और ये आप जब इसको कट करोगे प्लेट को बीच से, सेंटर से, तो आप देखोगे कि आपको सॉलिड पोर्शन इन्हीं जहाँ पे मैंने हैच अप्लाई किया है वहाँ पे शो होगा। और जब आप प्लेट को कट करोगे तो भी होल का पोर्शन रह जाएगा, बाकी ये आपको ऐसे शो होगा। तो इस तरीके से हम हैच के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्रॉस सेक्शन शो कर सकते हो। ओके, तो अब आप जैसे आप यहाँ पे आपने हैच को अप्लाई कर दिया है, अभी आप चाहते हो कि आप जो और भी पैटर्न है उसका प्रीव्यू आप देखते जाओ, तो यहाँ पे आप जैसे जैसे माउस कर्सर ले जाओगे आपका पैटर्न जो है यहाँ पे चेंज होता जाएगा। तो आप ऐसे भी प्रीव्यू भी देख सकते हो कि हाँ आपको कौन सा चाहिए। ये ब्रिक का है, ये ब्रिक का स्केल अभी आप सेट करोगे तो ये प्रॉपर ब्रिक आपको शो हो पाएगी। तो ऐसे आप यहाँ से कुछ भी जो भी आपको चाहिए ले सकते हो। ओके, देन आप जब श्योर हो जाओ कि हाँ आपको ये पैटर्न अप्लाई करना है, तो उसके बाद आप एंटर बटन क्लिक करोगे। तो आप जैसे ही एंटर बटन क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपने जिस भी पोर्शन पे हैच अप्लाई किया था वहाँ पे आपका हैच अप्लाई हो चुका। नाउ अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि उसके थ्रू हम कैसे हैच अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन आप हैच कमांड पे जाओ या एच प्रेस करो, देन हम पैटर्न आप कोई चूज़ कर लो और आप इस सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। सेलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट इस ऑप्शन का नाम है। तो आपने जब इस पे क्लिक किया तो अब आप नीचे देखोगे तो यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। पहले वाले में आपको इंटरनल पॉइंट लेने को वो मैसेज दे रहा था, अब आपको बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट की बाउंड्री पे क्लिक करोगे तब ये हैच ऑप्शन वर्क करेगा। तो जैसे ही मैंने बाउंड्री पे क्लिक किया आप देख रहे हो इस बाउंड्री के विद इन जितना भी एरिया है इसने पूरे पे हैच कर दिया है। आप इस पे भी आप देख रहे हो कि विद इन दिस इस बाउंड्री के जो भी एरिया है वो पूरा इस हैच से कवर हो गया। तो यही डिफरेंस होता है इन दोनों ऑप्शंस में। मैं आपको पिक पॉइंट ऑप्शन से भी दिखा दूँ ताकि आपको ये देखो, आपको ये 1 by 1 सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है कि 1 by 1 आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये पूरा एरिया नहीं कवर करता है, ये पर्टिकुलर जिस भी पॉइंट पे क्लोज्ड पॉइंट सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ये हैश को अप्लाई कर देता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हैच केवल क्लोज बाउंड्री पर ही वर्क करता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे आप हैच अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर कि वो क्लोज बाउंड्री ऑब्जेक्ट हो। ओके, तो आपने दोनों मेथड्स का डिफरेंस देख लिया है कि आप जब सेलेक्ट मेथड से यूज़ करते हो सेलेक्ट बाउंड्री मेथड को तो वो पूरा जो भी एरिया के अंदर जितने भी सेक्शंस होंगे उनको कवर करेगा। और अगर आप पिक पॉइंट लेते हो तो आप फ्री हैंड कोई भी सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो हैच अप्लाई करने के लिए। ओके, तो मैंने हैच अप्लाई कर दिया है अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब हम पिक पॉइंट मेथड से ही इस पे हैच अप्लाई कर लेते हैं। ओके गाइस, ओके, तो मैंने यहाँ पे पिक पॉइंट मेथड से ऐसे पूरा हैच अप्लाई कर लिया है। देन आप एंटर प्रेस कर दो। ओके, तो आप चाहते हो हैच में जो भी पैरामीटर्स हैं उनको कैसे चेंज किया जाए, क्या उनकी सेटिंग्स हो, तो उसके लिए आपके पास दो मेथड होते हैं कोई भी हैच में कोई भी चेंजेस करने के लिए। या तो आप हैच अप्लाई कर चुके हो तब
हैच में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो हैच पे क्लिक करो, जो भी आपने हैच अप्लाई किया है, और जैसे ही आप हैच सेलेक्ट करोगे हैच क्रिएट एडिटर बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस टाइम जो भी बॉक्स ओपन हुआ वो हैच एडिटर बॉक्स है। इसके पहले जो ओपन होता था वो हैच क्रिएशन बॉक्स था, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हैच अप्लाई कर रहे थे। तो अब यहाँ पे आप अभी भी पैटर्न चेंज कर सकते हो। ओके, जो भी पैटर्न आपको चाहिए, सॉलिड फिल करना है सॉलिड फिल कर सकते हो, आप ऐसा शेप ऐसा पैटर्न चाहते हो तो ले सकते हो, कोई भी। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब आप चाहते हो कि आपके हैच में यहाँ से भी आप मतलब पैटर्न ग्रेडियंट चेंज कर सेलेक्ट कर सकते हो अपने हैच के लिए, या क्रॉस सेक्शन शो करने के लिए, या कोई पर्टिकुलर आप डिफाइन करना चाहते हो कंपोनेंट को किसी पर्टिकुलर थिंग के थ्रू, तो आप वो भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको पैटर्न ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, आप चाहो तो हैच कलर जो है, हैच की लाइन जो आपको शो हो रही है उसका कलर चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से जिस भी कलर बॉक्स पे अपना माउस कर्सर ले जाओगे आपके हैच लाइन का कलर चेंज होता जाएगा। देन आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके हैच का लाइन आप देखोगे तो वो चेंज हो चुका होगा। ओके, नाउ अगेन आपको नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप हैच जो लाइन थी उसके अंदर जो भी हैच पूरा है आपका, उस पर कोई कलर फिल करना चाहते हो। देखो आप जैसे देख सकते हो, आप कोई कलर उसके अंदर फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। हैच लाइन को छोड़ करके उसके अंदर जो भी कलर आपको फिल करना है, तो यहाँ से आप जब सेलेक्ट कर दोगे तो वो आपके हैच में फिल हो जाएगा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, हैच ट्रांसपेरेंसी। यहाँ से आप अपने हैच का जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि आप अपने हैच की विजिबिलिटी कितनी रखना चाहते हो। आप जब यहाँ से हैच की विजिबिलिटी घटाओ बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो हैच है उसकी विजिबिलिटी कम या ज़्यादा हो रही है यहाँ से। ओके, देखो जैसे मैं यहाँ से, सॉरी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी तो मैं जब यहाँ से इसको घटाओ बढ़ाऊँगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ इसके जो विजिबिलिटी है या कलर का जो इंटेंसिटी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको यूज़ हो कम ज़्यादा रख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल का। आप अपने हैच का ये जो जिस भी एंगल पे इंक्लाइंड है आपका हैच, आप उसको चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप हैच एंगल में जाके कोई भी वैल्यू इंटर कर सकते हो। जैसे मैंने अपने हैच पे एक नया हैच अप्लाई हो गया है मेरे इस पे ऑब्जेक्ट पे। ओके, तो मैंने लास्ट टाइम हैच सेलेक्ट नहीं किया था, सेलेक्ट करने के बाद हैच एडिटर आया है। यहाँ पे अब जब जाके आप अपने एंगल को चेंज करोगे तो आप जैसे जो भी एंगल है आपने 60 डिग्री दे दिया तो आप देख सकते हो कि आपके हैच का एंगल जो है वो अब चेंज हो चुका है। हैच लाइन का एंगल आप ऐसे आपको क्लियर दिखेगा, आप देख रहे हो हैच लाइन का जो एंगल है वो चेंज हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने हैच के जो लाइन है उसके इंक्लाइनेशन को चेंज कर सकते हो। नाउ आप इसकी डेंसिटी देख रहे हो, ये आपका जो हैच है उसकी डेंसिटी देख रहे हो, ये बहुत डेंस है। आप चाहते हो कि आपके जो हैच है उसकी डेंसिटी, हैच लाइन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाए, देन इसको सेलेक्ट करिए एंड यहाँ से आप स्केल अप करो। सॉरी, जब आप स्केल अप करोगे, मैं यहाँ इसको 2 कर देती हूँ। आप जब स्केल अप करोगे तो आप देखोगे, ओके हम यहाँ से इसको 2.5 कर देते हैं जिससे आपको और क्लियर दिख सके। ओके, आपने देखा कि आपने जैसे यहाँ से स्केल अप किया तो ये जो डेंसिटी है वो हैच की इंक्रीज़ हो गई। हैच लाइन्स के बीच की गैपिंग आप देख सकते हो, पहले बहुत कम थी, ये अब ज़्यादा हो गई है, जिससे कि आपको हैच क्लियर
दिख रहा है, और आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे सेम हैच को अप्लाई करके उसका डेंसिटी कम ज़्यादा करके उसमें डिफरेंस कर सकते हो। ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे सेम हैच को अप्लाई करके। ओके ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ओरिजिन। आप चाहते हो कि आपके जो हैच लाइंस है वो आपकी स्पेसिफाई की गई पॉइंट से ही स्टार्ट हो, तो आप इस पर क्लिक करो। देन ये आपको आप जिस कर्सर मिलेगा और आप जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे आपकी जो हैच लाइन है वहीं से ये स्टार्ट होंगी। आप देख सकते हो, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये आपको ये लाइन दिख रही है, ये मैं चाह रही हूँ इस क्वाड्रेंट से ये हैच लाइन स्टार्ट हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आपने देखा जैसे ही आपने क्लिक किया ये हैच लाइन इस क्वाड्रेंट पे आ गई है। तो आप स्पेसिफिक इस बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करोगे जहाँ से ये हैच लाइन बन सकती है तो ये उसी जगह से स्टार्ट होगी। ओके, तो ओरिजिन पॉइंट का काम यही होता है। नेक्स्ट मैं एक और ऑब्जेक्ट, सिंपली ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट, मैं जैसे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हैच है मेरा इस ऑब्जेक्ट पे भी आ जाए, तो उसके लिए आपको ऑप्शन देगा कि आप जिस हैच को अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। देन मैं इस कर्सर से इस हैच को सेलेक्ट करूँगी। देन आप जो भी ऑब्जेक्ट पे हैच अप्लाई करना चाहते हो उस पर जाके इंटरनली आप उसके इंटरनल पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये हैच सेम एज आपके दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई होगा। ओके, तो हमने हैच की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी पैरामीटर्स थे उसको यहाँ पे दिखा। इस डिफरेंट टैब्स पे जो भी आपको पैरामीटर मिले उनको कैसे सेट किया जाता है, उसका क्या पर्पस है, वो चीज़ें हमने देखी। अब एक और मेथड है, एक और ऑप्शन है जहाँ से आप ये पूरी जो भी पैरामीटर्स थे उनको सेट कर सकते हो। जिस टाइम आप किसी ऑब्जेक्ट पे हैच अप्लाई कर रहे हो आप नीचे देखोगे तो आपको मैसेज शो होगा और यहाँ ब्रैकेट में आपको सेटिंग्स ऑप्शन मिलेगा। आप जब इस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको एक हैच बॉक्स ओपन होके मिलेगा जहाँ पे आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़, जितने भी पैरामीटर्स हमने देखे हैं वो यहाँ पे आपको वही सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आप जाके पैटर्न सेट कर सकते हो, जो भी पैटर्न आपको चाहिए। ओके, यहाँ पे आप कलर, हैच कलर ले सकते हो, हैच के अंदर जो कलर चाहिए वो ले सकते हो और उसका प्रीव्यू यहाँ आपको दिखेगा। जैसे मैंने ग्रीन कर दिया तो ये ग्रीन का प्रीव्यू शो हो रहा है। आप पीछे ब्लैक नहीं येलो लेना चाहते हो हैच के अंदर तो ये येलो शो होगा। ओके, ये प्रीव्यू दिख सकता है। और आप हैच एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से हैच स्केल चेंज कर सकते हो, ओरिजिन पॉइंट सेट कर सकते हो। एंड और भी जैसे आपके ड्राइंग में कई ऑब्जेक्ट हैं तो आप उनका ऑर्डर सेट कर सकते हो। कई हैच आपने मतलब 2 हैच एक ही उसमें अप्लाई किए हैं या हैच पे कोई बाउंड्री आ रही है तो उनका क्या ऑर्डर होगा, कौन पहले विजिबल होगा, कौन ऊपर विजिबल होगा, तो यहाँ से ये सारी सेटिंग्स हो सकती हैं। ये चीज़ें आप धीरे धीरे जब आप वर्क करना शुरू करोगे तो ये आपको हैबिट में आएंगी तो आप उनको खुद से सेट कर पाओगे। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो हैच की, जो कि हमने हैच ट्रांसपेरेंसी वैल्यू में देखा था यहाँ भी ऊपर। तो ये सारे वही पैरामीटर्स हैं, तो आप हैच अप्लाई करते टाइम भी ये सारे सेटिंग्स कर सकते हो अगर आपको प्री डिफाइन रहे कि हाँ मुझे अपने पर्टिकुलर हैच में ये सारी सेटिंग्स चाहिए। ओके, देन आप सेट कर लो तो आप उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हो। तो अगर आपको ये प्रीव्यू ठीक है, प्रीव्यू देखने के बाद आपको पता चल जाएगा यस हाँ मैंने जो भी सेटिंग की है वो ठीक है, देन आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सेटिंग बॉक्स फिर से ओपन होगा एंड देन ओके, तो ये आपके इस पर अप्लाई हो जाएगा जो भी आपका ऑब्जेक्ट है पूरी तरीके से। ओके, तो गाइज इस तरीके से आप हैच का यूज़ करके अपने ड्राइंग में और भी डिटेलिंग ऐड कर सकते हो जिससे कि आपको अपने ड्राइंग को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प होती है। तो हैच बहुत इम्पोर्टेंट और
एक अच्छा कमांड है, 2D कमांड है ऑटोकैड का। सो आप इस पे प्रैक्टिस करना शुरू करो और धीरे धीरे ये आपके लिए इजी हो जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर प्रेस करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कमांड या एक और नए टॉपिक के साथ ऑटोकैड के। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।